दोस्तों, आपके मन में भी ये विचार जरूर आया होगा कि जो लोग पाप कर्म करते हैं, बुरा आचरण करते हैं, धर्म कर्म नहीं करते हैं, वो अक्सर बड़ी मौज में रहते हैं, बड़े मजे करते हैं। दूसरी तरफ जो लोग सादगी से रहने वाले हैं, बेचारे धर्म कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सीधे साधे हैं, कोई व्यसन भी नहीं है जैसे शराब वगैरह, वो हमेशा किसी ना किसी परेशानी में उलझे रहते हैं, संघर्षों से जूझते रहते हैं और थोड़ा दुखी रहते हैं। अब दोस्तों, ये जो समस्या है जो हमने हर किसी ने फेस करी है, ये कोई नई नहीं है। एक इसी प्रकार का प्रश्न अर्जुन के मन में भी उठा था सदियों पहले, और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से इसका जवाब पूछा था। दोस्तों, जो आज का हमारा वीडियो है, इसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि बुरे व्यक्ति जो है वो मौज उड़ाते हैं, और जो धर्म कर्म वाले व्यक्ति हैं वो संघर्षों में क्यों जूझते रहते हैं। और इस प्रश्न का जवाब देने के लिए दो चीजें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले है कि माया जाल क्या है, भ्रम क्या है, और दूसरा जो जवाब श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध के दौरान दिया था, कर्म फल का सिद्धांत क्या है। ये दो बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला, इसका कारण क्या है। जो सादगी वाले लोग होते हैं, जो सत्कर्म करने वाले लोग होते हैं, अच्छे काम करते हैं, शराब वराब नहीं पीते, ज्यादा आडंबर नहीं करते, इस प्रकार का जो व्यक्तित्व है, इस प्रकार की जो जीवन शैली है, वो बोरिंग लगती है, आकर्षक नहीं लगती है, लेकिन उसमें सुख बहुत गहरा होता है, बहुत गहरा उसमें सुख होता है। लेकिन जो आडंबर करने वाले लोग होते हैं, पार्टियां करने वाले लोग होते हैं, मांस खाने वाले, शराब पीने वाले और अन्य अनेक प्रकार के दुष्कर्म करने वाले, बुरे कर्म करने वाले, उनका जीवन आकर्षक लगता है। ऐसा लगता है कि वो बड़े मजे कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। वो सिर्फ ऐसा दिखाते हैं धरातल पर कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन वो एक फन होता है। उनके अंदर गहराई में बहुत ज्यादा दुख, डर और भय छुपा रहता है। आप चाहें तो इस बात को कुछ समय बाद, कुछ साल लग सकते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि जो लोग सही रास्ते पर चलने वाले हैं, अंततः उन्हीं की जीत होती है, वही खुश रहते हैं लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में, और बाकी लोग जो है वो दुखी होते हैं। क्योंकि जो हमारे आसपास का माहौल है, जो फिल्में हैं, जो सीरियल हैं, जो सिनेमा है, उसमें ऐसा माहौल बनाया जाता है कि सादगी जो है बड़ी बोरिंग है और उसमें कुछ मजा नहीं है, लेकिन उल्टे सीधे काम करना बड़ा फन है, बड़ा आकर्षक है और उसमें बड़ा आनंद है। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आडंबर है, भ्रम है और मायाजाल है। आप इस चीज को समझिए। दूसरा दोस्तों, हम आपको बताते हैं कर्म फल का सिद्धांत, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था जब अर्जुन ने पूछा कि केशव, बुरा कर्म करने वाले लोग कई बार बड़े मजे करते हुए दिखते हैं और धार्मिक लोग कष्टों में घिरे रहते हैं। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया था कि देखो अर्जुन, 3 प्रकार के कर्म इंसान के होते हैं। सबसे पहला होता है उसके नित्य कर्म। नित्य कर्म होता है सुबह से लेके शाम तक जो भी काम आपने करे, नहाना धोना, किसी को गाली देना, सब्जी वाले दूध वाले से बात करना, माता पिता भाई बहन रिश्तेदार, अपने दैनिक कार्य करना, मन में भी आपने किसी को गाली दी, बुरा सोचा, दूसरे के साथ आपने कैसे व्यवहार किया, वो सारे आपके नित्य कर्म होते हैं। ये नित्य कर्म जुड़कर आपके बनते हैं संचित कर्म, जो आपके जन्म जन्मांतर तक इकट्ठा होते रहते हैं। ये काइंड ऑफ डिपॉजिटरी होती है। और दोस्तों, जो हमारे संचित कर्म होते हैं, वो उनमें से कुछ अंश बनता है हमारा प्रारब्ध, जिसको कि आप भाग्य बोलते हैं। जैसे ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसे ही हमारे संचित कर्म का कुछ अंश हमारा भाग्य का निर्माण करता है, जो कभी कहीं भी किस प्रकार से हमें मिलेगा ये ईश्वर तय करते हैं। तो ये 3 चीजें हैं जो हम अपने जीवन में दुख और कष्ट और आनंद भोगते हैं, वो हमारे नित्य कर्म से बने हुए संचित कर्म और संचित कर्म के बाद प्रारब्ध का ही फल होते हैं। तो अगर आपको अपने जीवन में खुशियां लानी है, अच्छे फल भोगने हैं, तो आपको अपने नित्य कर्म को पकड़ कर चलना चाहिए। यानी कि सुबह से शाम तक जो भी कार्य आप करते हैं, अगर आप उसको सतर्कता और सावधानी से और धार्मिक तरीके से करेंगे, तो कुछ ही समय बाद आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं से आपके संचित कर्म का निर्माण होगा। तो हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है और 3 प्रकार के कर्म हैं। एक ऐसा ही प्रसंग दोस्तों महाभारत में कृष्ण के सामने आया था, जब भीष्म पितामह बाणों की छैया पर पड़े थे। उन्होंने कृष्ण भगवान से पूछा था कि हे केशव, मैंने ऐसे क्या बुरे कर्म करे हैं, क्योंकि मुझे अपने पिछले 100 जन्म याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं इतनी दुखी अवस्था में हूँ, तड़प रहा हूँ, ना तो मर सकता हूँ और ना ही जिंदा हूँ, बाणों की छैया पर मैं
पड़ा हूँ, क्या कारण है? तो कृष्ण भगवान बताते हैं कि पितामह, आप सच कह रहे हैं, आपने पिछले 100 सालों में कोई पाप नहीं किया, लेकिन उससे पिछले जन्म में आपने एक कीड़े को, जब आप एक राज्य के राजा थे और आप शिकार पे जा रहे थे, तो आपने एक कीड़े को बाण की नोक से उठाकर फेंक दिया था पीछे, जो जाकर एक झाड़ी के ऊपर पड़ा और उस झाड़ी के कांटों में वो उल्टा पड़ गया, जिससे वो शूल उसके शरीर में घुस गए। अब उनमें खून नहीं होता है तो तड़पता रहा कई महीनों तक और तब उसके प्राण निकले। तो उसके श्राप के कारण, उस पाप के कारण आपको आज ये दशा भोगनी पड़ी। अब एक और मजेदार प्रश्न भीष्म पितामह पूछते हैं कृष्ण से कि वासुदेव, अगर ऐसा था तो पिछले 100 जन्म में क्यों नहीं मैंने फल भोगा, आज ही क्यों भोगना पड़ा? इस पर कृष्ण भगवान कहते हैं कि पितामह, जो आपके पुण्य कर्म थे, संचित पुण्य कर्म थे, वो इतने ज्यादा थे कि आपके इस पाप कर्म पर हावी थे, इसलिए आपको अपने पाप का फल नहीं मिला। लेकिन इस कर्म में, इस जन्म में आपके हिस्से में कुछ पाप कर्म आ गए, जिससे आपका पुण्य नष्ट हो गया, इसलिए आपको इस जन्म में ये पाप भोगना पड़ा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हम भोगते हैं। 3 प्रकार के कर्म हैं और अगर हम अपने नित्य कर्म को सावधानी से करेंगे तो हमारे इस जन्म के, अगले जन्म के और यहाँ तक कि पिछले जन्म के पाप भी कट जाते हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। तो ये एक छोटा सा वृत्तांत था दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।